नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अर्पण में स्वागत है आप सभी का। एक ऐसी नगरी जहां साक्षात विराजे हैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की रामपायली वो पावन पवित्र धरा है जहां वनवास के दौरान आए थे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। रामपायली नगरी के पग पग पर त्रेता युग बसता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं राम की नगरी रामपायली, जहां चंदन नदी के किनारे भव्य किलानुमा मंदिर में सजा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार। इस चौखट पर कदम रखते ही संकटों के बादल छट जाते हैं। दुश्वारियां दम तोड़ देती हैं। गम घुटने टेक देते हैं और अनिष्टों का नाश हो जाता है, क्योंकि इस धरा पर साक्षात विराजे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यही तो वो पावन भूमि है जब त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ आए थे। इसलिए बालाघाट जिले की नगरी रामपायली को राम की नगरी कहा जाता है। चंदन नदी के तट पर आबाद रामपायली को कभी राम पदावली के नाम से भी जाना जाता था। इस भव्य किलानुमा मंदिर में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा विशिष्ट मानी जाती है। मध्य प्रदेश में ओरछा के बाद भगवान राम की काली प्रतिमा केवल इसी मंदिर में स्थापित है। श्री राम भगवान जी यहाँ पे आए थे और उनके यहाँ पे पद चिन्ह भी थे यहाँ पर, और इस पद चिन्ह के वजह से इस गांव का नाम राम पदावली था। और अभी फिलहाल में इस नगरी का नाम रामपाली रखा है। बालाजी यानी विष्णु का अवतार राम जी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। बताया जाता है कि स्वप्न में प्राप्त ये नदी में पड़ी हुई इस मूर्ति को यहाँ लाया गया था। मंदिर निर्माण से पूर्व एक नीम के पेड़ से उसे टिकाया गया था और उसके बाद कालांतर में अन्य लोगों ने उसका जीर्णोद्धार किया और राजा भोसले ने अंतिम रूप से इस मंदिर को बनवाया था। कहते हैं रामपायली में सरभंग मुनि के आश्रम में वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचे थे, जिसके बाद श्री राम ने विराट नामक राक्षस का वध किया था। इस दौरान राक्षस के विराट रूप को देखकर सीता जी भयभीत हो गई थी, जिसके बाद भगवान राम भी घबरा गए, जिसका असर आज भी श्री राम की प्रतिमा में दिखाई देता है। आज रामपायली के श्री राम को बालाजी नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्षेत्रीय भाषा में बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। यह मूर्ति हमारे पूर्वज आदि महंत जो थे शालिग्राम दास जी वैष्णव, उनको लगभग सन 1600 ईस्वी के आसपास ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यह मूर्ति यहाँ बाजू में चंदन नदी है, उसी से यह प्रतिमा वहाँ पर प्राप्त हुई थी। कौन सी बताऊँ आपको, इतनी पूरी है ना, पूरे आज तक के सबसे मुख्य हमारी तबीयत। हम लोग इतने आज तबीयत से खुश है रामपायली में कि कुछ। रामपायली के इस भव्य मंदिर में श्री राम के साथ माता सीता जी की प्रतिमा भी स्थापित है। कहते हैं सीता जी की प्रतिमा सैकड़ों सालों पहले मंदिर के पुजारियों को चंदन नदी में मिली थी। कहते हैं रामलला की इस ड्योढ़ी पर जो भी सच्चे मन से टेर लगाता है उसकी जरूर सुनते हैं भगवान श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जहां भगवान राम वहां भक्त हनुमान। रामपायली के राम मंदिर में दिव्य स्वरूप में विराजे हैं अंजनी सुत, जिन्हें लंगड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा का एक पैर सीधा पाताल लोक तक जाता है। पवन पुत्र अंजनी सूत राम भक्त हनुमान।
इस धाम में संकट मोचन सबके संकट हरते हैं। रामपायली के राम मंदिर के बिल्कुल नीचे सजा है राम भक्त हनुमान का दरबार। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा विलक्षण मानी जाती है। जैसे इस धाम में भगवान राम को बालाजी नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही मंदिर में स्थापित बजरंग बली को लंगड़े हनुमान नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ आके पूर्ण होती है। और इस हनुमान जी के संबंध में हनुमान अंक में भी लेख है। हनुमान अंक जो कल्याण निकलती है उसमें यह लंगड़ हनुमान जी का लेख दिया है। हमारे पूरे के लोग यहाँ के हनुमान जी को मानते, नीचे में एक लंगड़े हनुमान जी उनको मानते हैं। यहाँ से हमारी बहुत सी मन्नतें पूरी हुई हैं, जो भी मानता हम लोग रखते हैं वो एकदम पूरी होती आ रही है अभी तक। लंगड़े हनुमान की प्रतिमा चमत्कारी भी मानी जाती है। कहते हैं इस हनुमान प्रतिमा का एक पैर पाताल तक जाता है। एक बार खुदाई के दौरान भी हनुमान जी के पैर की कोई था नहीं मिल पाई थी। हनुमान जी जो है यहीं से निकले हैं और इनका एक पैर खुदाई की गई, तो एक पैर कहाँ तक गया है, पानी लगते तक इसकी खुदाई की गई। और ये खुदाई इसलिए की गई कि हनुमान जी को जो है ऊपर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जब स्वप्न हुआ कि भाई, और पैर जब उनका एक का पता नहीं चला तो फिर इनका मंदिर यहीं बना दिया गया। और जिस तब से ये लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। मूर्ति को जब खुदाई शुरू हुई, बताते हैं कि 20-25 फीट खुदाई के बाद भी वो सिरा नहीं मिल पाया, बल्कि ऐसे उस समय में शायद टिकास जिससे खुदा जाता है मजदूरों के हाथ से पैर पे लगा होगा, वहाँ से रक्त निकला। तब सभी लोगों ने ये कहा कि ठीक है, इस खुदाई को यहीं बंद कर दिया जाए और पुनः इसी जगह पे हनुमान जी को यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। धार्मिक नगरी रामपायली में विराजे लंगड़े हनुमान मंदिर में वैसे तो हर दिन आस्था का मेला लगता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को तो जय बजरंगी के जय घोषों से गूंज उठता है मंदिर परिसर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यूं तो मंदिरों में भगवान राम अपने कई दिव्य रूपों में विराजे हैं। अब हम आपको प्रभु राम के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां वो विराजे हैं अनोखे अवतार में। भगवान राम का दुर्लभ रूप शायद ही पहले कहीं आपने देखा होगा। इंदौर का लाल मंदिर इस बात का गवाह है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं मूर्तिकार की अनोखी कल्पना की। ये है मूंछ वाले भगवान राम का दरबार। इंदौर का लाल मंदिर भगवान राम के सद्भुत स्वरूप के चलते विख्यात है। इस भव्य मंदिर में दशरथ नंदन राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ विराजमान हैं। वैसे तो पूरे देश में भगवान राम के मंदिर मौजूद हैं, लेकिन ये मंदिर इसलिए बेजोड़ माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान राम की प्रतिमा मूंछ धारण किए हुए नजर आती है। मंदिर में केवल भगवान राम ही नहीं बल्कि भाई लक्ष्मण भी मूंछ धारण किए हुए दिखते हैं। लाल मंदिर में स्थापित ये प्रतिमाएं 150 साल से ज्यादा पुरानी मानी जाती है। ये मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये, मतलब यहाँ पे। और भगवान राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति है यहाँ पे।
और पीछे हनुमान जी विराजमान हैं और राम जी भगवान की विशेषता यह कि इनकी मूछें हैं ऐसी कहीं और ये कहीं नहीं है। मूछ वाले राम की स्थापना क्यों? इस सवाल के जवाब में यहाँ के पुजारी जो तर्क देते हैं वो भी बेहद दिलचस्प है। और यहाँ पे भगवान के चमत्कार के माध्यम से मनुष्य की सभी लोगों की मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई बीमार है, यदि यहाँ पे आके बैठ जाएगा, भगवान का पाठ करता है, उसको अच्छा हो जाएगा। ये सही है कि राम के मूछ वाले स्वरूप का जिक्र रामायण में नहीं मिलता, लेकिन ये मूर्तिकार की अनोखी कल्पना ही है कि इंदौर के रवाजी बाजार इलाके में स्थित इस लाल मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण मूछ के साथ परिलक्षित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPC 24। और अब आपको लिए चलते हैं ओरछाधीश राजा राम के धाम। यहाँ राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में सजा है राजा राम का दरबार। कहते हैं सर्वव्यापक हैं राम के 2 निवास खास, दिवस ओरछा रहत शयन अयोध्यावास। मतलब ये कि राजा राम दिन में ओरछा में रहते हैं जबकि रात में विश्राम के लिए अयोध्या चले जाते हैं। ये है राजा रामचंद्र का राज दरबार। राज दरबार में एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ सीता और बीच में विराजे हैं जगत के पालनहारी राजा राम। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम। टीकमगढ़ जिले की राजा राम की नगरी ओरछा को दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है। कहते हैं आज भी श्री राम दिन में ओरछा और रात में अयोध्या में विश्राम करते हैं। शाम की आरती होने के बाद बजरंग बली को जलती हुई ज्योति सौंप दी जाती है। उसके बाद हनुमान जी रात्रि विश्राम के लिए भगवान राम को अयोध्या ले जाते हैं। भगवान श्री राम से राजा राम के रूप में पूजे जाने को लेकर एक मान्यता है। वो ये है कि ओरछा के नरेश मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी थी। राजा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, इसलिए गणेश कुंवरी को वृंदावन चलने को कहते थे। लेकिन रानी राम भक्त थी, इसलिए वो वृंदावन जाने से मना कर दिया करती थी। इससे नाराज राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुम इतने ही राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर साधना शुरू की। कई महीने बीत गए लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार रानी निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू में कूद गई, जहां राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। श्री राम ने शर्त रखी थी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब ओरछा में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में राम राज की स्थापना की, जो आज भी कायम है। इसलिए ओरछा में आज भी राजा राम को सिपाही सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सलामी देते हैं। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। मंदिर में स्थापित राजा राम की प्रतिमा को लेकर ये कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यही मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली थी, जो अब ओरछा के इस मंदिर में स्थापित है। भक्त लोग निरंतर पूजा कर रहे हैं और तीनों समय करीब 200 वर्ष से इस नगरी में जो है सरकार की तरफ से 200 वर्ष से नित्य उनको चारों समय सशस्त्र सलामी दी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा राम हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। ओरछा का मंदिर एक विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ के राम राजा के रूप में विराजमान है और यहाँ की जनता इनको अपने राजा ही मानती है। ओरछाधीश राजा राम ओरछा के राजा हैं, इसलिए इस मंदिर के पट खुलने और बंद होने का एक समय भी तय है। सुबह मंदिर 8 बजे से 10:30 बजे तक के दर्शनों के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर 8 बजे दोबारा खुलता है।
रात को 10:30 बजे राजा शयन के लिए चले जाते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है जहां विराजे हैं राजा राम। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुंगेली जिले के सेतगंगा में भी एक प्राचीन राम मंदिर मौजूद है। ये मंदिर प्राचीनता और कलात्मकता के लिहाज से बेजोड़ है। आज भी इस मंदिर की दीवारों पर कला के शानदार नमूने दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतापी फड़ी नागवंशी राजाओं ने इस राम मंदिर को बनवाया था। सेतगंगा स्थित राम जानकी मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व तो है ही, इसके अलावा स्थापत्य कला की दृष्टि से भी ये काफी अहमियत रखता है। मंदिर के मंडप में मौजूद स्तंभों पर शानदार कलाकारी नजर आती है। स्तंभ पर मौजूद नागपुरुष की मूर्ति अपने आप में अद्भुत है। स्तंभ पर नागपुरुष की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजाओं ने किया है। गर्भगृह के सामने 1 दर्जन स्तंभ हैं, जिनमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। मंदिर के दक्षिण हिस्से में राधा जी की प्रतिमा उकेरी हुई है। वहीं आग्नेय दिशा में कृष्ण जी नजर आते हैं, जबकि वायव्य में ब्रह्मा जी, उत्तर में श्री राम और ईशान में लक्ष्मण जी स्थापित हैं। वहीं मंदिर के बीचों बीच स्थित 4 स्तंभों के ऊपर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। इस तरह गर्भगृह के दोनों तरफ गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर विचित्र गणपति की प्रतिमा मौजूद है। राम जानकी मंदिर की उत्तरी दीवार पर दशानन रावण की एक दुर्लभ प्रतिमा मौजूद है। प्रतिमा में रावण को पद्मासन में बैठा दिखाया गया है। कहा जा सकता है कि शायद ये रावण की इकलौती प्राचीन प्रतिमा है। रावण की प्रतिमा के अलावा मंदिर में दक्षिण और पश्चिम दीवार पर कई मैथुन मूर्तियां भी अंकित हैं। जानकार इन मूर्तियों का संबंध तांत्रिक दर्शन से जोड़ते हैं। राम जानकी मंदिर में प्राचीन मूर्तियों की अद्भुत झांकी नजर आती है। जो भी यहाँ स्थापित मूर्तियों को देखता है, एक बारगी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ ही पलों में उनसे बोलने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।